नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर मंदिर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। मंदिर में महादेव का किया जलाभिषेक। गुरुद्वारा पहुंचकर भी आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे धामी। भव्य जीत के शपथ ग्रहण समारोह के लिए परेड ग्राउंड तैयार। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में दोपहर 2:30 बजे होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 12 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के डिप्टी सीएम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, शहीद दिवस पर भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि कोटि नमन। पंचकूला में शहीदी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीद भगत सिंह चौक पर शहीदों को किया नमन। करनाल में शहीदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ लोकसभा सांसद संजय भाटिया, मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा खटकड़ कला गांव पहुंचे और शहीद ए आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। शहीदी दिवस पर उचाना में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन कार्यक्रम में विधायक अमरजीत ढांडा भी शामिल हुए। बता दें कि मैराथन दौड़ खटकड़ चोल प्लाजा से शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन में युवाओं की हौसला अफजाई के लिए सिंगर हनी सिंह भी पहुंचे। इस दौरान हनी सिंह कई पंजाबी गाने भी उन्होंने गाए और हनी सिंह के गानों पर युवा झूमते हुए नजर आए। यमुनानगर में शहीदों को याद करते हुए तेजली खेल स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। वहीं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस यात्रा में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। तो शाम के तिकोना पार्क में शहीद दिवस के अवसर पर एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि युवा इन वीर शहीदों के आदर्शों को अपनाकर देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। शहीदी दिवस पर झज्जर में युवाओं ने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और शहीदों को नमन किया। झज्जर में शहीदों के सम्मान में युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के गगनभेदी नारों से अपना रक्त संचार किया। शहीदी दिवस पर रतिया में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ व्यापारियों की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया और इस दौरान व्यापार मंडल के लोगों ने कहा कि युवाओं को शहीद के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। बल्लभगढ़ के मुजेसर गांव में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शहीद सरदार भगत सिंह के गांव से लाई गई मिट्टी से लोगों ने तिलक लगाया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, परिवहन मंत्री के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा सहित बल्लभगढ़ विधानसभा के कई लोग मौजूद रहे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 28वां दिन है। मंगलवार को मारियुपोल पर 2 सुपर शक्तिशाली बम गिराए गए। इस वजह से वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम रोकना पड़ा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी बमबारी की वजह से मारियोपोल शहर में कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने रूस से अपील की है कि वो मारियोपोल से 1 लाख लोगों को बाहर निकालने की इजाजत दें। यूक्रेन में रूस की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को मारना जुर्म है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रूसी सेना ने कीव के ओबोलोन में गोलाबारी की है, जिसके तहत 2 इमारतों और 1 ट्रक में आग लग गई। आग पर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की गुरुवार को एक विशेष नाटो शिखर सम्मेलन संबोधित करेंगे, जिसमें उनके देश पर रूसी आक्रमण पर चर्चा की गई है। नाटो के एक अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की को वीडियो लिंक के माध्यम से नाटो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को ब्रसेल्स में नाटो और यूरोपीय देशों के साथ बैठक के दौरान रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। यूक्रेन से मेडिकल की अधूरी पढ़ाई छोड़कर देश लौटे विद्यार्थियों ने मेडिकल की पढ़ाई जारी करवाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भाकियू नेता गुरुनाम सिंह भी शामिल हुए। चढ़नी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तक किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। एमएसपी गारंटी कानून भी दूर की कौड़ी है, तो फसल खराब होने पर सर्वे नहीं कराया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 2 अप्रैल को प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार की ओर से भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में लिए जाने पर पंजाब और हरियाणा के किसान में काफी नाराजगी है। दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने इसके विरोध में 25 मार्च को मोहाली स्थित अंब साहिब गुरुद्वारे में महापंचायत करने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की और किसान नेताओं का कहना है कि भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड के निजी हाथों में जाने के बाद लोगों को महंगी बिजली मिलेगी। मार्च की शुरुआत से ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महीने के आखिरी हफ्ते तक तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। लगातार बढ़ रहे तापमान और गर्मी को लेकर फरीदाबाद के किसानों का कहना है कि ज्यादा गर्मी बढ़ने से फसलों को नुकसान होगा। गर्मी के कारण फसलों में उन्हें ज्यादा पानी लगाना पड़ रहा है और ज्यादा गर्मी पड़ी तो गेहूं की फसल वक्त से पहले पक जाएगी और दाना हल्का रहेगा। साथ ही किसानों ने बताया कि अगर किसान गर्मी से बचाने के लिए फसल में पानी लगाएंगे तो जमीन में नमी बनेगी, जिससे फसल गिरने का डर है। भिवानी के किसान सरसों की फसल को लेकर काफी खुश है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि आमदनी से पिछले कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अरुण हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में गुहार लगाई। मृतक के भाई ने कहा कि पुलिस दबाव में है, इसीलिए रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उन्हें सिर्फ अनिल विज से न्याय की उम्मीद है। बल्लभगढ़ नगर निगम अब तक 60% प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के खाते में जमा करवा चुका है। अधिकारियों का दावा है कि 31 मार्च तक 100% टैक्स सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर अनिल यादव ने बताया है कि वे लगातार लोगों को टैक्स जमा करवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में चरखी दादरी से आई नागिन बीन पार्टी मेले में काफी धूम मचा रही है। इनकी बीन और ढोल की धुन पर दर्शक नाचने को मजबूर हैं। बीन पार्टी के कलाकारों ने बताया कि वो देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने आते जाते रहते हैं और इस सूरजकुंड मेले में वो पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल और वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर टूरिज्म
की ओर से कलाकारों का खूब ध्यान रखा जा रहा है। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से चक्कर लगा रहे रहस्यमय हेलीकॉप्टर पर जिला प्रशासन ने खुलासा किया है। जिला प्रशासन ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर वाटर लेवल की जांच के लिए सर्वे कर रहा है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हो रहे इस सर्वे में ये पता लगाया जा रहा है कि किस किस इलाके में जल का स्रोत कितना है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली गई है और ये काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलमर्ग 2022 में ब्रॉन्ज जीतने वाली जिंद की सुदकैन खुर्द की बेटी विकास राणा को सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिली। विकास राणा के ब्रॉन्ज जीतने पर गांव और परिवार में खुशी की लहर है। विकास राणा गरीब परिवार से संबंध रखती है। परिवार का कहना है कि इस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि विकास राणा दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो और रूस के माउंट एल्ब्रूस के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर तिरंगा लहरा चुकी है। प्रदेश की बेटियां एक के बाद एक देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। एशियाई यूथ मुक्केबाजी में एक बार फिर कैथल के क्योडक गांव की बेटी ने अपने मुक्के का दम दिखाया। स्नेहा तंवर ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई यूथ मुक्केबाजी में कांस्य पदक हासिल किया और पदक हासिल करने के बाद बेटी स्नेहा तंवर गांव वापस लौटी तो ग्रामीणों ने स्नेहा तंवर का भव्य स्वागत किया। स्नेहा ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच राजेंद्र सिंह और माता पिता को दिया। स्नेहा राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 2 बार पदक जीत चुकी है। साथ ही खेलो इंडिया में भी पदक हासिल किया था। प्रदेश में सरसों की खरीद के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बाजार में सरसों का भाव कम होने के चलते खरीद केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे। चरखी दादरी में मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि प्रशासन ने किसानों की फसल को खरीदने के लिए सभी खरीद केंद्र पर बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करवाई है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि सरकार 5,050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद कर रही है, लेकिन मंडी से बाहर सरसों का भाव 6,000 से ज्यादा है, जिसके चलते मंडी में किसान कम संख्या में पहुंच रहे हैं। कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन और सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारी और श्रमिक नेता बैठकों का आयोजन कर हड़ताल को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कैथल में बिना नियम स्कूल फीस में बढ़ोतरी से अभिभावक गुस्से में है। अभिभावकों का निजी स्कूल पर आरोप है कि स्कूल ने बिना फॉर्म 6 फीस में बढ़ोतरी की है, जो नियम के विरुद्ध है। ऐसे में फीस वापसी की मांग को लेकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। यमुनानगर आर्थिक अपराध शाखा टीम ने IIFL बैंक में गोल्ड लोन फर्जीवाड़े में जिले के बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मैनेजर गोल्ड लोन के नाम पर लोगों से मिले पैसों को कंपनी के अकाउंट में जमा न करवाकर अपने खाते में पैसा जमा करता था। सड़कों की मरम्मत के लिए बनाई गई हरपथ ऐप को मैनेज करने वाली एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऐप पर दी गई शिकायत के जवाब में पुलिया को सही करने की जगह फोटो एडिट कर मरम्मत का दावा किया। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर स्थित टूटी पुलिया की समस्या हरपथ ऐप पर अपलोड की। विभाग के अधिकारियों ने पुलिया दुरुस्त किए बिना ऐप पर दूसरी पुलिया की फोटो अपलोड कर मरम्मत का दावा किया। बल्लभगढ़ में मिलावट और नकली घी के धंधे की मिल रही शिकायतों के चलते अंबेडकर चौक के पास गोपाल जी और रमेशा डेयरी पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने छापेमारी की। कई घंटे तक उड़न दस्ते के अधिकारियों ने यहां बन रहे घी की जांच की। बाद में उन्होंने GST विभाग और दमकल विभाग के अधिकारियों को भी बुला लिया। फिलहाल अधिकारियों ने दुकान पर मौजूद घी की सैंपलिंग कर ली है और अब सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
फतेहाबाद कोर्ट ने हॉरर किलिंग के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2018 में गांव डोबी निवासी धर्मवीर ने सुनीता से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की थी और परिजनों के डर से अपने मामा के पास ढींगसरा में रह रहे थे। गांव ढींगसरा से लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के का अपहरण कर पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद नहर में फेंक दिया। सोना में एक बंद मकान से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। वहीं देवीलाल स्टेडियम के करीब 5 दुकानों के एसी पाइपों को चुराकर दुकानदारों को हजारों का चूना लगा दिया। सोना में एक सप्ताह में 5 जगह पर चोरों ने चोरी करके लाखों रुपए की सामान पर हाथ साफ किया, लेकिन अभी किसी भी मामले में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। पलवल के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया कि होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत का 6 क्विंटल 61 किलो 450 ग्राम गांजा पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी इस गांजे को विशाखापट्टनम से कैंटर में भरकर बिक्री के लिए साबरू सोना लेकर जा रहे थे। नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर मकान का नक्शा पास करने के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2019 में एसडीओ ने मकान का नक्शा पास करवाने का आश्वासन देते हुए फीस के तौर पर 2.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी उनके पास नोटिस भेजा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम के एसडीओ सहित 5 अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी एसडीओ के खिलाफ अन्य मामले में केस दर्ज हो चुका है। सोनीपत में खाकी पर एक के बाद एक दाग लग रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में पुलिसकर्मियों पर 2 बार रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पहला मामला 17 मार्च को सामने आया था, जिसमें रोहतक विजिलेंस ने सेक्टर 23 पुलिस चौकी के एएसआई विजेंद्र को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरा मामला इसी हफ्ते सामने आया, जहां सदर थाना की पीसीआर पर तैनात चालक पुलिस सुनील कुमार पर ओवरलोड ट्रैक्टर के चालकों से पैसे लेने का आरोप लगा है। करनाल में अवैध कॉलोनियों और जमीनों की रजिस्ट्रियों में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद तहसील कार्यालय के कई कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने से पूर्व करनाल तहसील में रोजाना 70 से अधिक रजिस्ट्री होती थी, जिनकी संख्या अब घटकर 20 रह गई है। पलवल के गांव दिघोट के एक घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 2 सुपारी किलर शामिल है और मृतक युवक एक हत्या के मामले में आरोपी था। टोहाना के भुना रोड पर स्कूटी से आ रहे किशोर से एक आरोपी मोबाइल छीन कर ले गया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने शिकायत शहर पुलिस को दे दी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज दूसरे दिन इजाफा हुआ है। आज एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का भाव 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 85 पैसे पहुंच गई है। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जहां पेट्रोल 102 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हुआ है, तो वहीं डीजल 92 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हुआ है। कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया और डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गया।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1778 नए केस सामने आए और 62 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए और एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। एक्टिव केस 361 और 74 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।